जो लोग पत्थर जमा करके बैठे वो दोषी नहीं है। मेरा तो ये 52 वर्ष की रैली थी, इसको शांतिपूर्वक निकालना चाहिए था, आपसी प्यार मोहब्बत के साथ निकालना चाहिए था। ऐसे नारे लगाने की इसमें बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी। वो नारे लगाए गए, इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी और आरएसएस थे। दूसरी बात, मुस्लिम इलाके में आकर अगर आए थे तो शांतिपूर्वक निकलना था। वहां पर जो बहसबाजी हुई और इस पर हुआ, उसके बाद जो आगजनी हुई, उसके लिए पूरी तरीके से बीजेपी आरएसएस का जो अभी जो उनका जो यूपी इलेक्शन के बाद जो उनका एजेंडा है, जिस तरीके से नफरत फैला रहे हैं राजस्थान के अंदर, भीलवाड़ा में कंटिन्यू ऑब्वियसली बता रहे हैं। और कांग्रेस गवर्नमेंट को भी जो चाहिए था, सख्त नहीं चाहिए थी, वो सख्ती वो लोग नहीं पड़ते थे। राजस्थान में क्या कांग्रेस गवर्नमेंट इस चीज के लिए छूट दे रही है? और फिर कांग्रेस ये कह रही है, सीएम गहलोत ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की वजह से हो रहा है। मतलब कंट्रोल नहीं है आपके राज्य में। ये सीएम को जवाब देना चाहिए, इनका कंट्रोल है या नहीं है। सत्ताधारी पार्टी है, आरोप जरूर बीजेपी पे लगा रही है, लेकिन वो अपनी विफलता को छुपा रही है कहीं ना कहीं कि उनका भी फेलियर है और बीजेपी भी जिम्मेदार है। राजस्थान में करौली में हिंसा होती है, उस पर राजस्थान सरकार को एक चिट्ठी लिखी जाती है पीएफआई द्वारा। ये बताया जाता है कि इस तरह की घटना हो सकती है। पीएफआई को लेकर भी अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पीएफआई को इस बात की जानकारी कहां से मिली थी। इस वक्त राजस्थान में पीएफआई के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद आसिफ। आसिफ जी, न्यूज़ रूम पोस्ट में स्वागत है आपका। आसिफ जी, पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो पत्र लिखा गया था ये आपकी ही तरफ से लिखा गया है? जी बिल्कुल, हमारी तरफ से लिखा गया है। कब लिखा गया ये पत्र? लिखा है ये 31 को जी, 31 मार्च। इस बात की आपको जानकारी कैसे मिली कि ऐसी घटना हो सकती है? अब ये सवाल उठ रहा है पीएफआई के ऊपर भी, बीजेपी भी ये सवाल उठा रही है कि आखिर इस बात की जानकारी पीएफआई को कैसे लग जाती है कि ऐसी घटना हो सकती है? सर, ये तो एक बहुत बड़ी हंसी वाली बात है। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं है। जिस तरीके का माहौल वो पिछले 4-5 दिनों से पूरे प्रदेश में बना रहे थे, हिंदू नव वर्ष के नाम पर जो रैलियां करने के लिए जो सोशल मीडिया जो ग्रुप्स में जो पोस्टें चल रही थी, किस तरीके से प्रोवोक करने वाली थी, किस तरीके से माहौल बनाने वाली थी, वो सब कुछ को देखकर और पिछला ट्रेंड देखकर राजस्थान के अंदर हम लोग देखें ऐसी धार्मिक रैलियों के आड़ में जो अब तक की जो ट्रेंड को देखकर ये आम आदमी अंदेशा लगा सकता है कि किस तरीके से ये लोग धार्मिक रैलियों के आड़ में किस तरीके का एक दंगा फसाद फैलाने के लिए कोशिश करते हैं। उसी ट्रेंड को देखते हुए हम लोगों ने ये चिट्ठी लिखी थी। इसके लिए कोई स्पेशल कुछ रिपोर्ट मिलने की या कोई स्पेशल कोई बहुत बड़ा रिपोर्ट मिलने की जरूरत नहीं है। एक आम इंसान भी जो यहाँ का जो माहौल था, आप कोटा को देख लीजिए, एक उसमें आरएसएस के बड़े बड़े पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। यहाँ एक बहुत बड़ा कस्बा है जहाँ पर बहुत बड़ा मुस्लिम बहुल आबादी है, उसमें किस तरीके से गाने बजाए गए, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे और टोपी वाला जय श्री राम बोलेगा। ये कोई नव वर्ष की रैली में लगने वाले नारे हैं? पहले भी ऐसे धार्मिक रैली जो रैलियों के नाम पर फसाद फैलाए गए हैं, उसी को देखते हम लोगों ने एक नॉर्मल चिट्ठी लिखी थी सीएम को और डीजीपी को। और उसके बावजूद कई जगह पर पुलिस ने बहुत उसको सतर्कता बरती है। कई जगह पर एसपी से जाकर हम लोगों ने मुलाकात की है, एसपी ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी करौली के अंदर ये हो गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच होना चाहिए क्यों इसके बावजूद भी करौली में ये हुआ। और इसमें भी आप देखिए कि वहाँ पर एक मुस्लिम जो बहुल इलाका है, वहाँ जाने के लिए कोशिश करते हैं, मुसलमानों को प्रोवोक करने वाले नारे लगाते हैं और इस इलाके में घुसने के लिए कोशिश करते हैं। और 10 मिनट बाद पूरे करौली में आगजनी हो जाती है। इसका मतलब ये प्री प्लान था, वो लोग पहले से पेट्रोल लेकर आए थे और आगजनी की है। वरना अचानक कहाँ से पेट्रोल आएगा, कहाँ से लोग आगजनी करेंगे? इसका मतलब प्री प्लान होकर आए थे, उन लोगों ने वहां पर इसको किया है। जी, एक सवाल ये भी है कि जानकारी आपने अगर सीएम को भी और पुलिस प्रशासन को भी एक लेटर लिख के जानकारी दे दी गई थी, तो उनकी तरफ से उनकी ये नाकामी मानते हैं आप? बिल्कुल, पुलिस की उनकी नाकामी है, लेकिन उससे बड़ी नाकामी मैं समझता हूँ, उससे बड़ा जो शर्म की बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है और बीजेपी एक जिम्मेदार पार्टी है आरएसएस से की जो उनकी जिम्मेदारी तय करना चाहिए, वो क्यों वो ऐसा प्रोवोक करते हैं? पुलिस को उन सबको धोखे में रखकर उनसे वादा करके हम लोग नहीं लगाएंगे ऐसे नारे, मुस्लिम इलाके में जाकर ऐसा नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी ये किया है। तो दोनों जिम्मेदार है इसके लिए, बीजेपी भी इतनी जिम्मेदार है
और स्टेट की गवर्नमेंट को भी एहतियात बरतना चाहिए था, वो भी फेलियर है। लेकिन स्पेशली मैं इसको जो बीजेपी और आरएसएस को इसके जिम्मेदार ठहराता हूँ कि वो जानबूझकर एक धार्मिक आयोजन को एक सांप्रदायिक आयोजन में बदलने में लोग कोशिश करते हैं। मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ जो उनको मालूम नहीं है कि हिंदू नववर्ष के नाम पर वो लोगों को एक ऐसे एक रैली में बुला रहे हैं। वो लोग बेचारे एक धार्मिक उत्सव समझ के, एक राष्ट्र का उत्सव समझ के इसमें आते हैं और यहाँ पर आकर उन लोगों को एक फसाद फैलाने के इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत बड़ी एक घिनौनी साजिश है, इससे हम लोग को इसको समझना चाहिए। तो ये गहलोत सरकार की ही नाकामी है ना कि अगर उनको आपने भी इंफॉर्मेशन दे दी थी, आपका जो आप बता रहे हैं कि आपने पत्र लिखा, उसके बाद ऐसी घटना हो जाए, मतलब पुलिस प्रशासन बिल्कुल निश्चिंत है, आपने अगर इंफॉर्मेशन दिया है कि ऐसी ऐसी घटना होने वाली है। पूरे राजस्थान के अंदर बहुत एहतियात बढ़ता है, स्पेशली भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारा, यहाँ पर बहुत ही प्रोप करने वाली रैलियां थी। बिल्कुल एंटी मुस्लिम स्लोगन बोले जा रहे थे, नारे बजाए जा रहे थे। पुलिस ने बहुत एहतियात, बहुत सुधर, लेकिन उसके बावजूद भी करौली में ये हुआ, तो ये सरकार का भी फेलियर है। लेकिन उससे ज्यादा मैं कह रहा हूँ ना, ये बीजेपी भी कोई एक आम छोटी मोटी पार्टी नहीं है, एक जिम्मेदार पार्टी है। देश में सरकार, केंद्र में सरकार है उनकी। आज देश का जो करौली का नुकसान किसका नुकसान है? देश का नुकसान है। तो बीजेपी का भी उनका जो एजेंडा है उसका भी बहुत बड़ा इसमें रोल है कि वो जो सांप्रदायिकता के एजेंडे पर वो जो लोग आगे जा रहे हैं, देश के लिए अच्छा नहीं है। कश्मीर फाइल के नाम पर जो जहर फैलाया है उसको जो वो उकसाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कि उन्हीं का ही असल में उसके एजेंडे का हिस्सा है। गवर्नमेंट ने उसको बहुत कोशिश की है रोकने की, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट का भी फेलियर है और इनका ये साजिश का हिस्सा है। आप कह रहे हैं, आपके कहने का मतलब ये हुआ कि आरएसएस पे आप आरोप लगा रहे हैं कि मतलब आरएसएस जो चाह रही है वो राजस्थान में हो सकता है, और जिसकी सरकार, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में चल रही है, जो प्रशासनिक जिम्मेदारी जिनकी है वो नाकाम हो रहे हैं। हाँ, उनकी भी नाकामी है और ये लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये लोग कोशिश कर रहे हैं लगातार उसको प्रोव करने के लिए। उनके एमएलए, एमपी इन आयोजनों में शामिल हो रहे हैं। तो क्या करेगी पुलिस? एक वहां पर एक एमपी शामिल होगा, एमएलए शामिल होगा, क्या कर लेगी पुलिस? जी, आपको क्या लगता है एक नववर्ष पर एक शोभा यात्रा, मतलब जैसे जो धार्मिक जो आयोजन है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, तो ये करना तो कोई गुनाह नहीं है? आप देख लीजिए, हमारी चिट्ठी को देख लीजिए, हम लोगों ने इसमें स्पेशली कहा है हिंदू नववर्ष पे आयोजन होना चाहिए और शांतिपूर्वक होना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ ये हिंदू नववर्ष केवल आरएसएस और बीजेपी की बकौती नहीं है, ये तो पूरे हिंदुस्तानियों का हक है, सब इसके अंदर शामिल हो। वो क्यों इसको कम्युनल त्योहार बनाते हैं? क्यों इसमें हिंदू मुसलमान करते हैं? ये हिंदू नववर्ष हमारा सबके लिए है ना, और हिंदू हमारे संस्कृति के लिए है। तो क्यों इसको ये धार्मिक इसको एक सांप्रदायिकता का रंग देकर ऐसा एक प्रसाद फैलाने के लिए कोशिश करते हैं? बिल्कुल हिंदू नववर्ष मनाना चाहिए, उसके नाम पर शोभा यात्रा निकलना चाहिए, लेकिन उसके नाम पर ऐसा दंगा नहीं करना चाहिए कि मुसलमानों के इलाकों में आकर मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे और टोपी वाला जय श्री राम बोलेगा, ऐसे नारे लगाए जाए। ये शोभा नहीं देता, ये बिल्कुल उचित नहीं। जी, इस तरह की जो घटना हुई, वाकई कहीं भी ना हो इस तरह की घटना, लेकिन राजस्थान में आप बता रहे हैं कि जैसे आपकी चिट्ठी में मैंने आपकी जो लेटर, आपका प्रेस रिलीज जारी हुआ उसको भी पढ़ा, उसमें आप जिक्र भी करते हैं कि पहले भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। राजस्थान में क्या कांग्रेस गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए छूट दे रही है? और फिर कांग्रेस ये कह रही है, सीएम गहलोत ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की वजह से हो रहा है, मतलब कंट्रोल नहीं है आपके राज्य में। ये सीएम को जवाब देना चाहिए, इनका कंट्रोल है या नहीं है। हमने तो इनको चिट्ठी लिखी थी, इनको एहतियात करना चाहिए था, और राजस्थान के कई इलाकों में एहतियात किया भी है। अच्छी है कि पुलिस ने तैयारियां की उनको रोकने के लिए, लेकिन बीजेपी भी की भी जिम्मेदारी तय होना चाहिए। वो भी एक वो छोटा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में सत्ता में है, 25 एमपी है राजस्थान के अंदर, उनके बहुत सारे एमएलए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि वो लोग इसमें जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं वो नहीं फैलाएं। आप लोग देखिए, ब्यावर के अंदर एक छोटी सी लड़ाई में एक मुस्लिम युवक को मार दिया गया, मॉब लिंचिंग कर दी गई। तो ये जो जहर है, ये सांप्रदायिकता का जो फैला रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं बीजेपी आरएसएस, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ये बहुत बड़ा एक दर्द देने वाली घटना है, इसको समझना चाहिए। इसको केवल एक सियासी एजेंडे के तौर पर नहीं देखना चाहिए। देश में आने वाले वक्त हमारा देश कहाँ जा रहा है, इसको समझकर मीडिया को अपनी जिम्मेदारी तय करना चाहिए, और बिल्कुल इसमें एक साफ रुख अपनाना चाहिए कि कोई भी ऐसी हरकतें करे उसको कोई भी गुंजाइश नहीं मिलेगी इस देश के अंदर। वो मीडिया को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। जी आसिफ जी, हमारे पास कुछ जो न्यूज़ आई, कुछ वीडियोस आए, उनमें लोगों ने ये बताया, जो लोग उस शोभा यात्रा में शामिल भी थे,
कि शांतिपूर्ण यात्रा हो रही थी और अचानक उन पर पत्थरबाजी हो जाती है, तो क्या ये प्री प्लान का हिस्सा था? मतलब पत्थरबाजी किसकी तरफ से होने लगती है? शांतिपूर्वक यात्रा पे कोई पत्थरबाजी करके अपनी दुकानों को जलाना पसंद करेगा? कौन करेगा? आप उनके इलाके में आके उनको नारे लगाएंगे, उकसाने वाले नारे लगाएंगे, काटने पीटने वाले नारे लगाएंगे। उन लोगों ने रोकने के लिए कोशिश की और ये भी कहा आप यहाँ पर शांति बनाए रखिए। कम से कम 10 मिनट तक आपस में बातचीत हुई, उसके बावजूद पीछे से कुछ लोग कंटिन्यू प्रोव कर रहे थे और तो उसका जवाब पत्थरों से होगा? नहीं, पत्थर सामने से शुरू हुई पहले पत्थरबाजी, और वो लोगों ने समझाने के लिए कोशिश की, चलो, और वो ये पुलिस ने भीड़ को डिस्पैच कर दिया, वहां से भीड़ भग गई। उस बाद आगजनी कैसे हुई? आगजनी के लिए अचानक तो कहीं से पेट्रोल नहीं आया होगा क्या? उसके लिए पहले से प्री प्लान नहीं थे? 10 मिनट के अंदर पूरी जगह 35 दुकानों को आग लगा दी गई। ये तो प्री प्लान के बगैर नहीं हो सकता। अचानक तो पेट्रोल नहीं ला सकते, उसको भी आप लोग सोचिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए लोगों को कि किस तरीके से प्री प्लान वो लोग तैयारी कर आए थे। तो आप किधर से मानते, पत्थरबाजी किस तरफ से हुई? पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई। स्टार्टिंग में पुलिस ने लोगों को डिस्पैच कर दिया, लोग भग गए वहां से। उसके बाद में उन लोगों ने मुस्लिम इलाके में आके जो कोशिश की, कम से कम 10 मिनट तक आपस में समझाइश हुई है, बहसबाजी हुई है, लेकिन जो एक उत्पाती ग्रुप था जो इसी के लिए तैयार होकर आया था, वो तैयार नहीं था वो नारेबाजी बंद करने के लिए। तो पुलिस की मौजूदगी में ही ये सारा वाकया हुआ, जो पत्थरबाजी और जो सारी घटना हुई? पुलिस की मौजूदगी में कर्फ्यू में आज सुबह भी आग दुकानें जलाई गई, कल सुबह भी। तो इस तरह से तो वाकई जो सत्ताधारी पार्टी है आरोप जरूर बीजेपी पे लगा रही है, लेकिन वो अपनी विफलता को छुपा रही है कहीं ना कहीं कि उनका भी फेलियर है और बीजेपी भी जिम्मेदार है, दोनों इसके लिए जिम्मेदार है। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पे सियासत होने लगी है जो नहीं होनी चाहिए। वो शर्म की बात है, इतने एक इंसान की जान चली गई ब्यावर के अंदर और इतने लोगों की उसकी माल की हानि हो गई है, उसमें सियासत नहीं होना चाहिए। सबको अपनी जिम्मेदारी तय करना चाहिए और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जी, तो आप इसमें दोषी किसको मानते हैं? जो लोग पत्थर जमा करके बैठे थे, या जो अचानक वाद विवाद एकदम जब शुरू हुआ उसके बाद जो आपस में आप बता रहे हैं कि पत्थरबाजी शुरू हुई? मतलब जो लोग पत्थर जमा करके बैठे वो दोषी नहीं है? 52 वर्ष की रैली थी, इसको शांतिपूर्वक निकालना चाहिए था, आपसे प्यार मोहब्बत के साथ निकालना चाहिए था। ऐसे नारे लगाने की इसमें बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी। वो नारे लगाए गए, इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी और आरएसएस थे। दूसरी बात, मुस्लिम इलाके में आकर अगर आए थे तो शांतिपूर्वक निकलना था। वहां पर जो बहसबाजी हुई और डिस्पर्च हुआ, उसके बाद जो आगजनी हुई, उसके लिए पूरी तरीके से बीजेपी आरएसएस का जो अभी जो उनका जो यूपी इलेक्शन के बाद जो उनका एजेंडा है, जिस तरीके से नफरत फैला रहे हैं राजस्थान के अंदर, भीलवाड़ा में कंटिन्यू वो भी ला रहे हैं। और कांग्रेस गवर्नमेंट को भी जो चाहिए था, सख्त रखनी चाहिए थी, वो सख्ती वो लोग नहीं पढ़ते शायद, उसको जैसे लोगों को करने का मौका जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज रूम पोस्ट के साथ बातचीत करने के लिए। तो आसिफ जी मान रहे हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा फेलियर है कि इतनी बड़ी वारदात, एक इंफॉर्मेशन होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना घटित हो जाना। न्यूज रूम पोस्ट से आप बने रहिए, इसी तरह से आपको जो भी अहम खबरें हैं उनसे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।